बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगी MCMI 619 इंटर्नशिप रिपोर्ट है मास कम्युनिकेशन की, और इसकी असाइनमेंट्स जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। फर्स्ट असाइनमेंट थी आपकी इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट ने जो है वो इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स जो हैं वो अप्रूव करा ली हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने अपना इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर जो है वो ले लिया हुआ है। बच्चों के ये ऑप्शनल असाइनमेंट थी, कुछ स्टूडेंट ने इसको सबमिट कराया, कुछ ने नहीं कराया, तो ये ज़रूरी भी नहीं थी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर असाइनमेंट नंबर 1। अब चलते हैं असाइनमेंट 2, 3 एंड 4 की तरफ। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। इससे पहले अगर आपने पेड वर्क कराना है तो आप रब्ता कर लें मेरे साथ 0336663837 पर और 0305619498 पर। तो आपको कंप्लीट जो है, अगर आपका प्रोजेक्ट है, प्रपोजल है, आपका अप्रूव नहीं हो रहा, आप रब्ता करें मेरे साथ। इंशाल्लाह आपका प्रपोजल जो है वो अप्रूव हो जाएगा। या अगर आपकी इंटर्नशिप रिपोर्ट है, आप इंटर्नशिप रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर आप अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है वो राइट करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लेटर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी असाइनमेंट की तरफ। जी, तो ये असाइनमेंट है। अभी हम जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी ना, मैं ये जो 5 जनवरी को आपकी फ़ाइल जानी है ना, असाइनमेंट फॉर इंटर्नशिप रिपोर्ट, इसको डिस्कस करूँगी। और ये हमने फ़ाइल डाउनलोड कर ली, इसको मैं ओपन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये बेसिकली है क्या। इसमें आपने करना क्या है, द इंटर्नशिप रिपोर्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट अपलोडेड ऑन द VULMS। ये मैं आपको बता देती हूँ कि आप फॉर्मेट किस तरह से जो है आपने डाउनलोड करना है। द गिवन बिलो इज़ द इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर्मेट। सो अच्छा, यहाँ पर मैं ये देख लें, टीचर ने दे भी दिया है इसी में, मैं आपको बताती हूँ अब इसी वीडियो में। You are required to work on internship report strictly in the light of the light of the instruction and guideline provided in the course of the VULMS, including scanned copy of letter of undertaking as well as internship completion certificate in your report। अच्छा, इंटर्नशिप कंप्लीशन जो सर्टिफिकेट है ना, वो आपका जाना है 31 जनवरी तक। तो अभी जिन स्टूडेंट की इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं होगी तो ज़ाहिर बात है उनका लेटर तो नहीं होगा ना, तो वो असाइनमेंट 1 में जो ये भी आपने 5 जनवरी को असाइनमेंट सबमिट करानी है ना, तो उसमें आप इसको स्किप कर सकते हो। मतलब ये आपके लिए कोई इशू नहीं बनेगा। अगर कमेंट लग के भी आता है कि आपका लेटर कहाँ पर है, तो आप जो है अपनी मैम को बता सकते हैं कि मैम अभी तक हमारा इंटर्नशिप ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, डेट्स वाई हमें जिस ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर रहे हैं उन्होंने अभी तक लेटर इशू ही नहीं किया। तो आपने जो है वो 31 जनवरी तक जो है इसको सबमिशन करानी है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी ये मैं सारी फाइल्स आपको बता देती हूँ कि कहाँ पर पड़ी हैं और कहाँ से आप जो है वो इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी फाइल में भी मैम ने दे दिया हुआ है रिवाइज्ड एंड अप्रूव फॉर्मेट। सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइटल पेज होगा आपका जिसमें आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट आईडी होगी और सेशन होगा, सबमिशन डेट होगी इंटर्नशिप रिपोर्ट की कि क्या है। अब आपकी 5 जनवरी आ रही है तो 5 जनवरी लिखेंगे आप, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी होगा और व्यू लागू होगा। ये आपका होगा टाइटल पेज। उसके बाद आ जाएंगे टेबल ऑफ द कंटेंट। टेबल ऑफ द कंटेंट में आपने जितनी भी आपकी हेडिंग्स सब हेडिंग्स है ना रिपोर्ट में, वो सारी विद पेज नंबर आपने एक टेबल ऑफ द कंटेंट, यानी जैसे हमारी हम एक बुक खोलते हैं तो उसमें इंडेक्स होता है ना, सेम लाइक इट्स सेम थिंग। तो आपने उस तरह से इसको कर लेना है। टेबल ऑफ द कंटेंट आप एंड पर भी लिख सकते हो। आप अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करो, उसके बाद आप देखोगे अच्छा ये टॉपिक्स मैंने चूज़ किए, ये पॉइंट्स मैंने बनाया, ये मेरी हेडिंग्स थी, ये इस पेज पर आ रही हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने टेबल ऑफ द कंटेंट जो है वो बना सकते हो। उसके बाद लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आ जाएगा, ये पड़ा हुआ है आपके डाउनलोड सेक्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट करके अपनी आईडी सिग्नेचर नेम साइन करके उसको मतलब इसमें आपने जो है वो पेस्ट करना है इमेज के फॉर्म में। स्कैन कॉपी ऑफ द इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो आपको ऑर्गेनाइजेशन ने दी है वो लगेगी। यहाँ पे डेडिकेशन आएंगी, ऑप्शनल है, आपने ऐड करनी है कर दे, नहीं करनी नो प्रॉब्लम। एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, फिर एग्जेक्टिव समरी आ जाएगी, उसके बाद है ओवरव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा, फिर प्लान ऑफ योर इंटर्नशिप प्रोग्राम आ जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम आ जाएगा, वर्क सैंपल्स आ जाएंगे। ये मोस्ट क्रिटिकल जो पार्ट होता है ना आपकी इंटर्नशिप में वो यही है, अब वर्क सैंपल्स। बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो इसकी वजह से फेल भी हो जाते हैं, तो आपने इनको बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। इसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट आ जाएंगे, और ये थी आपकी असाइनमेंट नंबर 1। उसके बाद क्रिटिकल एनालिसिस है, कंक्लूजन है, और ये आपका पूरा काम है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको ना बता भी देती हूँ कि ये सारी फाइल्स आपकी पड़ी किधर हुई हैं। सिंपली आपने जो है वो जाना है इस पोर्टल पर, इंस्ट्रक्टर की पिक पे क्लिक करना है,
डाउनलोड्स फाइल में जाना है। ये देखिए यहाँ पर एवल्यूशन फॉर्म भी पड़ा हुआ है, ये भी आपने प्रिंट करके इसको बाय हैंड रिटन लिख कर दोबारा से स्कैन करके आपने सबमिट कराना है पीडीएफ फाइल में। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी यही पड़ा हुआ है, रेफरेंस लेटर जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट आई हुई थी वो, प्रेजेंटेशन टैबलेट, जब आपकी रिपोर्ट जो है वो अप्रूव्ड हो जाएगी ना उसके बाद आपने ये टेम्पलेट डाउनलोड करना है। इंटर्नशिप रिपोर्ट फॉर्मेट भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके बाद ये देख लीजिए ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन इन योर डाउनलोड फाइल्स, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मेट रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से डाउनलोड करके तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मेट आपने जो है वो काम करके भेजना है। होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी अगर आपको अपना पेड प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप करानी है MCM 499 की, MCM I619 की, MCM 620 आपका स्पेशलाइज प्रोजेक्ट है, तो आप रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे। 0305619498 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और 0336663837 पर आप रब्ता करके तो पेड सर्विसेज ये ले सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।